Hi guys, my name is Rohan Dakar. Today I'm going to देखो आज हम क्या करने वाले बेसिकली आज हम आपसे प्रॉब्लम सॉल्व स्टार्ट करने वाले ऑन रिकर्जन। अभी तक जो मैंने पढ़ाया बेसिक है एक्चुअली। और बेसिकली मुझे एक और वीडियो बनाना है रिकर्जन पे, जो कि अगन बेसिक होगा, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व लाइक बेसिकली प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम का नाम है सबसेट्स, और इसे इसका वेल रिकॉग्नाइज नाम है कि प्रिंट ऑल दी सब्सिक्वेंसेस और पावर सेट बोल लो, राइट। पावर सेट जनरेट करना गिवन एलिमेंट्स का। तो देखो ये प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ बेसिकली। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट रिटर्न ऑल द पॉसिबल सबसेट, बेसिकली पावर सेट, राइट। द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट, रिटर्न द सॉल्यूशन इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? बेसिकली हमें यहाँ पे एलिमेंट्स दिए नम्स, इनकी वैल्यू है 1 2 3। तीन एलिमेंट्स के हम एग्जांपल देखते हैं। इसके देखो पॉसिबल सबसेट क्या होंगे। एक तो ये खुद होगा 1 2 3, राइट। एक होगा 1 2, एक होगा 2 3, और एक क्या होगा 1 3, राइट। और अब क्या हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है एलिमेंट 1 2 3, और एक क्या होगा एम्प्टी सेट बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे देखो कितने सबसेट जनरेट हो गए बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। तो यहाँ पे ये हमने सेट सेट थ्योरी में पढ़ा होगा आपने, राइट। नहीं पढ़ा हो तो बेसिकली इसके सब सीक्वेंसेस क्या होता है। यदि हमारे पास लेट से एन एलिमेंट्स है, राइट, तो किसी किसी भी एक एलिमेंट को मैं डिलीट कर दूँ और उसका सीक्वेंस में चेंज नहीं करूँ, राइट। कितने भी एलिमेंट्स को मैं चूज कर सकता हूँ, कितने भी लेट से मैं एक एलिमेंट को चूज करूँ, राइट, वन एलिमेंट को चूज करूँ और किसी एलिमेंट को भी चूज ना करूँ, नॉट चूज, राइट। तो ये इस तरीके से सब सीक्वेंस होता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है, प्रिंट ऑल द सब सीक्वेंसेस। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, ये भी सेम ही है, किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो इसके, यदि आप देखो एक और चीज़, ओके मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। सो बेसिकली हम मूव ऑन करते कि इसे हम कैसे इसके बारे में सॉल्यूशन सोचेंगे, राइट। तो हम कैसे रिकर्जन से बेसिकली हम इसको करेंगे, और ये रिकर्जन से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी पॉसिबिलिटी देखना है बेसिकली, कि हमें इस एलिमेंट को पिक किया, राइट, कॉम्बिनेशन में इसको पिक कर सकते कि नहीं इसके साथ, राइट, इसके साथ इसको पिक कर सकते कि नहीं, इसके साथ इसको पिक कर सकते कि नहीं। यदि हम फॉर लूप वाले तरीके से जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे तो आप देख ही पा रहे होगे कि हमें दो फॉर लूप की ज़रूरत है। एक आई यहाँ रखेंगे, जे यहाँ रखेंगे। पहले इसको एक को सिंगल पिक कर लेंगे, टू, राइट, फिर 1 2 को पिक करेंगे, फिर 1 3 को, फिर ऐसे हमारा आई इधर आएगा, राइट। फिर हमारा जे वापस स्टार्ट होगा, 2 को पिक करेंगे, फिर 2 3 को पिक करेंगे, सिमिलरली आई आगे बढ़ेगा, फिर जे उसके अंदर स्टार्ट होगा, राइट। जैसे हम 3 को पिक करेंगे, करेक्ट, और फिर हमारा आई जाएगा, तो एक एम्प्टी सेट हम खुद से जोड़ देंगे आंसर में। तो यहाँ पे देखो 2 फॉर लूप लगाएंगे तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज़्यादा जा रही है, राइट, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ये देखो एक छोटे नंबर के लिए बेसिकली, इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है, राइट, कि हम इसे रिकर्जन से क्यों कर रहे हैं। दो फॉर लूप से भी आई थिंक कर ही सकते, करेक्ट, जो कि हमारा क्या बोल सकते हैं हम, ये हमारी नई अप्रोच होगी बेसिकली, राइट, ब्रूट फोर्स अप्रोच और नई अप्रोच बोल लो। तो हमें ये नहीं करना है, राइट, हम इसे रिकर्जन से करते हैं बेसिकली। अब देखो रिकर्जन से कैसे करेंगे। ओके, मुझे थोड़ी बड़ी स्पेस चाहिए होगी, ये फाइन है आई थिंक। अब देखो यहाँ पे, ओके, देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक फंक्शन देखो मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, एक रिकर्जन ट्री ड्रॉ करता हूँ पहले। कि हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास एरे है नम्स, राइट, 1 2 3 है इसके अंदर। अब देखो इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, ओके मैं थोड़ा इसको इस साइड बना लेता हूँ। एक्चुअली मुझे रिकर्जन ट्री ड्रॉ करना है, तो आई नीड मोर स्पेस हियर। ठीक है, देखो मैं, सॉरी मैं फंक्शन अपना इधर बना लेता हूँ। तो देखो इसको नम्स ना बोल के छोटा सा ARR बोल देता हूँ, एरे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, राइट।
तो देखो यदि यहाँ पे यदि थोड़ा सा हम एक पैटर्न देखने की कोशिश करें, राइट, तो यहाँ पे कैसा है कि हम देखो वन को चूज करें तो हमारा आंसर कैसा बिल्डअप होगा, राइट। यदि हम वन को ना चूज करें और आगे बढ़ जाए तो हमारा आंसर कैसा बिल्डअप होगा। एक केस में हमने इसको चूज कर लिया और आगे बढ़ गए आई, और एक केस में जे है हमारा, इसको चूज नहीं किया और आगे बढ़ गए, ठीक है। तो बेसिकली ये वन काइंड ऑफ पैटर्न देखो आपको अभी बाद में मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, राइट। इस इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे। रुको मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपके ये समझाने के लिए था बेसिकली। मैं आपको पिक नॉट पिक, राइट, चूज या नॉट चूज वाली चूज वाला पैटर्न बता रहा था, बट ठीक है। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आई से, तो मैं यहाँ पे जीरो भेज दूंगा, अरे तो भेजूंगा मैं यहाँ पे, अरे तो भेजूंगा, और यहाँ पे मैं इंडेक्स भी भेज दूंगा, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, और देखो ये कैसे कॉल हुआ है, सबसे पहले एरे और जीरो पास हो गया इसमें, राइट। तो हम इसको इसी तरीके से कॉल करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे डिजिट लिखना ज़रूरी है और यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म लिख देता हूँ बेसिकली, राइट। शुरू में आई की वैल्यू हमने ज़ीरो पास कर दी और यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें एक आंसर में हमें बेसिकली स्टोर भी तो करना है ना, राइट। ये हमें जो आंसर है हमारा, ये आउटपुट, इसको स्टोर करना है। तो मैं इसको स्टोर क्या में करता हूँ, एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करता हूँ बेसिकली, ठीक है। वो डेटा स्ट्रक्चर इस कॉम्बिनेशन को स्टोर करेगा, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं। हम देखो बाद में देखते हैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे पहले एलिमेंट को या तो मैं चूज करूँ, ठीक है। यदि देखो मैं चूज करता हूँ तो मेरे डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ से आते हैं वक्त मुझे एलिमेंट को ऐड करना होगा, मुझे वन को ऐड करना होगा, और मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे इंडेक्स पे पहुँच जाऊँगा, राइट। आई मेरा आगे मूव कर जाएगा। सिमिलरली देखो फिर से मैं चूज करूँ, मैं यही वाली देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, वैसे एलिमेंट को सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। तो वन करूँ, टू करूँ, राइट, और ये मैं कौन से सेकंड इंडेक्स पे पहुँच जाऊँगा। अगेन मैं इस एलिमेंट को चूज करूँ और मैं थर्ड इंडेक्स पे पहुँच जाऊँगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3, राइट, 1 2 3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मुझे एक कॉम्बिनेशन मिल चुका है, राइट। तो मैं आंसर इधर लिख देता हूँ अपना, आंसर में 1 2 3 एक कॉम्बिनेशन तो मुझे मिल गया है, करेक्ट। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम ऑब्वियसली बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक मीन्स देखो 3 है, हम आउट ऑफ द इंडेक्स जा चुके हैं, ये आई हमारा इधर आ गया है, तो अब आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और बैक ट्रैक करेंगे। अब देखो बैक ट्रैक करते वक्त ना, ये जो हमने डेटा स्ट्रक्चर लिया हमने इसमें एलिमेंट डाले, राइट, और ये डेटा स्ट्रक्चर का हम रेफरेंस पास कर रहे हैं एड्रेस हर कॉल में। यहाँ पे देखो मैंने पास नहीं किया है, आप यहाँ पे पास कर सकते हो, राइट। या कंसिडर कर लो कि डेटा स्ट्रक्चर को देखो कैसा ये है, मैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में देखो लिस्ट ऑफ इंटीजर ले रहा हूँ, राइट, सॉरी, लिस्ट ऑफ इंटीजर। और सी प्लस प्लस में आई थिंक वेक्टर ले सकते हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर, इंट एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे वो डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं एरे लिस्ट ले रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी है ग्लोबली डिक्लेयर कर लूँगा, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा मैं यहाँ पे, तो मुझे पास करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो बैक ट्रैक करते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि हम बैक ट्रैक करते वक्त आ रहे हैं, तो क्या करूँगा मैं, एलिमेंट को जो मैंने लास्ट एलिमेंट ऐड किया था, राइट, यहाँ से यहाँ आते वक्त मैंने 3 को ऐड किया था, जो भी मेरे पास इंडेक्स था। अब मुझे इसे हटाना भी होगा, राइट, मुझे यहाँ से डिलीट करना होगा। तो मैंने डिलीट किया, वापस मुझे 1 2 कॉम्बिनेशन मिला। अब देखो अब मैं क्या स्ट्रेटेजी चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखो मैं क्या स्ट्रेटेजी चूज कर रहा हूँ यहाँ पे कि अब देखो अब मैंने यहाँ पे चूज कर लिया था 1 2 तक, राइट। अब मैं कोई भी एलिमेंट ना चूज करूँ, राइट, फिर भी मैं आगे वाले इंडेक्स पे चले जाऊँ एरे ऑफ 3 पे, तो यहाँ पे मेरे डेटा स्ट्रक्चर में क्या रहेगा बेसिकली, यहाँ पे मेरे डेटा स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, 1 2 ही रहेगा, राइट। मैंने कोई चूज नहीं किया, और हमने देखा कि 1 2 भी एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, राइट। तो यहाँ से मुझे 2 कॉम्बिनेशन मिल गए। अगेन अगेन वही स्टेप्स कि यहाँ से मैं वापस जाऊँगा, राइट, इस बॉर्डर यहाँ से मैं वापस जाऊँगा, बैक ट्रैक करूँगा। तो यहाँ पे वापस जाते वक्त देखो इस केस में हमें एलिमेंट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, इस केस में हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। बट यहाँ पे हटाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऐड ही नहीं किया था, राइट। अब मैं वापस एक स्टेप और ऊपर बैक ट्रैक करता हूँ, राइट। बैक ट्रैक करूँगा तो देखो पहले क्या था, एलिमेंट एरे हमारे डेटा स्ट्रक्चर में 1 ही स्टोर था,
यहाँ से यहाँ आते वक्त मैंने 2 स्टोर किया था राइट, तो मैं इस 2 को भी डिलीट कर दूंगा वापस जाते वक्त। तो यहाँ पे 1 है। अब मैं अगेन यहाँ पे भी वही करूँगा कि मैंने मान लो यहाँ पे मैं आ गया था मेरा इंडेक्स, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी। ठीक है देखो, यहाँ पे मान लो कि मेरा इंडेक्स कहाँ पे अभी 1 पे आ गया राइट, 1 पे, यहाँ पे 1 पे। मैं इसकी इंडेक्सिंग भी दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 1 2 इसकी इंडेक्सिंग है राइट, हमारा आई यहाँ पे अभी। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ जाते वक्त राइट, यहाँ जाते वक्त मैंने क्या बोला, मैं कोई भी एलिमेंट चूज नहीं करूँगा। इधर देखो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं एलिमेंट को चूज कर रहा हूँ ठीक है, बट इधर साइड जाते वक्त मैं उस एलिमेंट को अपने डेटा स्ट्रक्चर में चूज नहीं कर रहा हूँ राइट। या बोल, हम मैं बोल सकता हूँ कि नॉट पिक, या तो मैं पिक कर रहा हूँ नहीं पिक कर रहा हूँ ठीक है। चूज की जगह पिक भी बोल सकते हो, ये इजी है थोड़ा, याद रखना। तो यहाँ पे देखो एरे पे मैं गया और सेकंड इंडेक्स पे चले गया, बट मेरा डेटा स्ट्रक्चर स्टिल 1 ही कंटेन करता है ठीक है, क्योंकि इस स्टेट पर देखो 1 ही है मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर राइट। अब देखो ये यहाँ पे आ गया करेक्ट। अब यहाँ से भी मेरे पास 2 ऑप्शन बनते हैं अगेन, करेक्ट। यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं। देखो यहाँ क्यों नहीं बन रहे थे ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंडेक्स के बाहर जा चुका हूँ। मेरी आई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे इधर आ गई थी राइट, तो आगे जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है राइट, इसलिए मैं वहाँ से आगे नहीं गया अपने एरे के साइज से। अब देखो बट यहाँ से तो मैं जा सकता हूँ राइट, अगेन मेरे पास 2 चॉइस बन रही है, पिक नॉट पिक। तो मैं सबसे पहले पिक पे जाऊँगा। देखो पिक पे जाऊँगा तो क्या चॉइस होगी मेरे पास कि मैं थर्ड इंडेक्स पे चले जाऊँ। मैंने देखो 1 को चूज़ किया राइट, 2 को चूज़ नहीं किया, बट मैं 3 को तो कर लूँ इस बार, सेकेंड इंडेक्स बेसिकली इसको तो चूज़ कर लूँ। तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 1 3 राइट, क्योंकि आई तो आगे बढ़ चुका होगा यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना। यस ठीक है, ये यहाँ पे आया, ये वाला कॉल है बेसिकली, ये वाला। तो यहाँ पे 1 3 राइट, ये भी हमारा एक वैलिड आंसर है, तो इसको ऐड कर लूँगा मैं आंसर में। और वापस जाते वक्त फिर वही करूँगा, बैक ट्रैक करते वक्त। देखो जब हमने जो पिक वाली ब्रांच है, ये हमारी लेफ्ट साइड वाली पिक वाली ब्रांच है ठीक है, हर किसी नोड की। तो पिक वाली में जब वापस जा रहा हूँ ना, तो इस एलिमेंट को डिलीट करना ज़रूरी है ठीक है, अदरवाइज ये एलिमेंट इसमें स्टोर हो चुका है। हम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू पास कर रहे हैं, या ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते हैं ठीक है। अब देखो फिर मैं क्या करूँगा, अगेन मैं अपनी एक और अगली स्ट्रेटेजी फॉलो करूँगा कि मैं कोई एलिमेंट ही चूज़ ना करूँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 1 को पिक किया, उसके बाद नॉट चूज ठीक है। ये कैसा जा रहा है, ये आया, एलिमेंट 1 को पिक किया तो 1 आ गया ठीक है। उसके बाद मैंने कोई चूज़ नहीं किया, उसके बाद भी कोई चूज़ नहीं किया, मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे चला गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में क्या स्टोर हो रहा है, यहाँ पे ओनली 1 ही स्टोर हो रहा है राइट। और ये भी हमारा एक वैलिड आंसर है, तो हम यहाँ पे 1 प्रिंट कर देंगे, मतलब 1 हम हमारे फाइनल आंसर में स्टोर कर लेंगे या प्रिंट कर देंगे। फिर यहाँ से भी मैं बैक ट्रैक करूँगा, यहाँ पे मैंने कोई चूज़ नहीं किया तो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। अगेन मैं यहाँ से क्या कर जाऊँगा, बैक ट्रैक कर जाऊँगा ठीक है। अब देखो, अब ये वाला हम रिकर्सिव कॉल देखते हैं, इसको थोड़ा मैं बेसिकली इधर ले लेता हूँ राइट। देखो लेवल में सेम रखता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, एरे ऑफ 0 पे मैंने 1 को चूज़ किया था राइट, बट अब मैं क्या करूँगा, 1 को भी मैंने चूज़ नहीं किया, मैं आगे बढ़ गया ठीक है। सॉरी, 0th एलिमेंट मैंने चूज़ नहीं किया और 1 पे आ गया बेसिकली। तो अभी मेरा डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, खाली है राइट। फिर यहाँ पे भी मैं वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता हूँ कि अगेन, सॉरी देखो मैं लेवल बनाए रखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब मैं आपको बताऊँ तो। एरे ऑफ 2 पे आ गए राइट, अब 1 को हमने चूज़ कर लिया बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे पास 0th एलिमेंट चूज़ नहीं किया, 1 को चूज़ किया, फर्स्ट एलिमेंट को चूज़ कर, सॉरी 1th एलिमेंट को चूज़ कर लिया जो 1 इंडेक्स पे, यानी 2 को चूज़ कर लिया। अगेन हम इसी ब्रांच को, देखो मैंने बताया था आपको, पहले हम एक ब्रांच को ही एक्सप्लोर कर पाएंगे ठीक है, एक गो में बेसिकली। मैंने देखो क्या बताया था आपको कि हम पहले एक साइड की ब्रांच को ही एक्सप्लोर कर पाएंगे ठीक है, जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा ना, जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, जब तक मैं राइट साइड वाली ब्रांच पे नहीं जा सकता। बेसिकली हमारी ये नॉट चूज वाली है राइट साइड,
नॉट चूज वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एलिमेंट एरे है, ठीक है। सेकंड वाले को भी मैं चूज कर लूँ तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 और 3 आ गए मेरे डेटा स्ट्रक्चर में, 2 और 3 आ गए, राइट। और ये मुझे कैसे पता चल रहा है कब स्टॉप करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पता चल रहा है बेसिकली, मैं आउट ऑफ द इंडेक्स चले गया तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है किसी साइड ब्रांच पे भी। इधर मुझे क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो मैं उसे सिलेक्ट पिक या पिक नहीं करके कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो हम वापस रिटर्न बैक होंगे। यहाँ से भी सिमिलरली अब रिटर्न बैक होऊंगा। ये एलिमेंट मैंने चूज कर लिया होगा तो रिमूव करना होगा, स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने देखो, यहाँ तक तो मैंने कैसे चूज किया, पहले नहीं पिक किया फिर एक पिक कर लिया फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट। अब सिमिलरली यहाँ मैं थर्ड इंडेक्स पे चले जाऊंगा, ठीक है, एरे ऑफ 3। अगेन मैंने कुछ पिक नहीं किया इस साइड तो अगेन मेरा यहाँ पे 2 आंसर रहेगा, राइट। 2 ही है ओनली एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं इसको भी स्टोर कर लूंगा, राइट। अब मैं यहाँ से भी गो बैक करूंगा, ठीक है, गो बैक। अब ये दोनों हमने एक्सप्लोर कर लिए, चू पिक नॉट पिक वाली कंडीशंस को। अब गो बैक कर जाऊंगा, राइट। अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे और मैं जाऊंगा यहाँ पे तो क्या होगा, एरे फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को भी चूज नहीं किया, राइट। सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर आया। अब सेकेंड एलिमेंट को चूज कर ले और नेक्स्ट इंडेक्स पे जाए, राइट। तो मेरे एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट क्या है, थर्ड है, राइट। और ये मेरा बेस केस है, इंडेक्स आउट ऑफ इंडेक्स हो गया मैं, तो यहाँ पे मैं 3 को प्रिंट कर दूंगा और यहाँ से गो बैक कर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर जाऊंगा, गो बैक कर जाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये वाले एलिमेंट पे भी आ जाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, नॉट चूज, ठीक है, सॉरी नॉट पिक, नॉट पिक कुछ भी पिक नहीं किया, ठीक है। और मैं अपने सारे इंडेक्सेस अपने सारे एलिमेंट एरे को ट्रैवर्स कर गया और यहाँ पे मेरा एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर आया। बट ये एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर भी तो आंसर का पार्ट है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, देखो एम्प्टी को कैसे बनाऊँ मैं, सॉरी, ठीक है, एम्प्टी को मैं ऐसे, ओके ये एम्प्टी है ना, एम्प्टी को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तब देखो हमारा सेम आंसर आया, आउटपुट जो हमारा आया 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा उसका रिकर्जन ट्री है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये मैंने रिकर्जन ट्री ड्रॉ किया, ठीक है, रिकर्जन ट्री। तो देखो इसका हम कोड कैसे लिखेंगे, कोड हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का ट्री ड्रॉ होगा, देखो मैंने आपको पूरा ट्री ड्रॉ करके बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना यही पैटर्न है, पैटर्न ये है कि हमें पिक नॉट पिक, ध्यान रखना, पिक एक ब्रांच में हम पिक कर रहे हैं, दूसरे में पिक नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 चॉइसेस ही हमारे पास रख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, इस टाइप से जा रहा है किसी नोड पे, ठीक है। अब देखो ये जो होती है ना, मैं इसको नोड बोल रहा हूँ, इस फंक्शन कॉल को आप भी नोड बोल सकते हो। अब जब ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हम नोड ही बोलते हैं बेसिकली, नोड या नोड, ठीक है। तो अब देखो इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं बेसिकली। इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं आपको मैं आपको कोड समझा देता हूँ इसका, ओके। स्निपेट लेना होगा मुझे, देखो मैं पहले यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो हमारा कोड क्या है बेसिकली, ओके। चलो मैं यहीं पे सूडो कोड लिखता हूँ, ये ना बहुत हेवी सा कोड लग रहा है, राइट। तो अच्छा है कि मैं एक लाइक थोड़ा छोटा दिखने वाला कोड लिख दूँ, करेक्ट। मुझे ये पेन चाहिए होगा, ठीक है। देखो मैं कोड लिख रहा हूँ, तो कोड में क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास लेट से एरे दिया है, इस फंक्शन में एरे दे दिया है, हमारा इंडेक्स पास हो रहा है, राइट। इंडेक्स की वैल्यू 0 पास करेंगे शुरू में, और हमारा डेटा स्ट्रक्चर भी पास हो रहा है। तो देखो बेस केस, जैसा कि मैंने बोला बेस केस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप्स में क्या है, यहाँ पे मैं गया पिक, राइट, एलिमेंट को पिक कर लूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें एलिमेंट को ऐड कर दूँ, राइट, जो भी मेरे पास एलिमेंट है। सॉरी, इधर मैंने ARR नाम दिया, देखो मैं अपने एरे को ना, ठीक है, मैं रिप्लेसमेंट नहीं करूँगा, ARR दिया तो ARR ही बोल रहा हूँ। पिक कर लिया, पिक करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है, कोड से भी रिलेट करते हैं तो आप बेस्ट पॉसिबल वे में सीख पाऊंगा एक्चुअली, ओके। हाइलाइटर चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक, ओके, ये हाइलाइटर तो ऑलरेडी है, और क्या चाहिए हमें, ठीक है, पिंक वाला हाइलाइटर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा,
सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को ऐड किया, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कोड में लिखता हूँ। तो देखो क्या हुआ, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, तो एरे तो वैसे ही पास कर दिया, राइट, इंडेक्स प्लस वन, एक आगे उस पे चला गया और डेटा स्ट्रक्चर भी वैसे ही पास कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल जाएगा और कॉल होते जाएंगे, राइट। मतलब क्या है ये, बेसिकली ये फंक्शन कॉल पहले कंप्लीट होगा, राइट। अब देखो मुझे वापस आते वक्त तक क्या करना है, मैंने बताया था कि फर्स्ट फंक्शन कॉल के बाद जो स्टेप्स होगी, जनरली मैंने उसको बैक ट्रैक स्टेप्स बोला था, यदि आपको याद हो तो। ये हमारी ना बैक ट्रैक स्टेप्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग भी हो ही रही है, एनी हाउ। बैक ट्रैकिंग करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, कोई कंपटीशन कर रहे हैं, यस। और वो क्या है, ये एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, बेसिकली एलिमेंट को हम एक डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, या रिमूव कर रहे हैं, एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, यही हमारी कंपटीशन स्टेप है। तो चलो ऐड कर देते हैं, सिंपल है। अब लास्ट एडेड एलिमेंट को निकालना है, ठीक है। लास्ट एडेड एलिमेंट तो सिंपल है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें देखो मैं रिमूव कॉल कर दूंगा और इंडेक्स क्या पास करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर का जो साइज है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का जो साइज है -1। सिंपली वो एलिमेंट निकल गया। अब एलिमेंट निकलने के बाद क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक नॉट मोर इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एलिमेंट निकालने के बाद क्या कर रहे हैं, ये डिलीशन हो गया। डिलीशन के बाद मैं वापस जा रहा हूँ, राइट, मतलब अपने आप वापस चले जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है, इधर आ जाऊँगा। देखो ये हमें वापस जाने के लिए ना कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, वापस जाते वक्त हमने काम कर लिया, निकल गया। अब बट राइट साइड भी तो जाना है, नहीं चूज़ करना है मुझे एलिमेंट, ठीक है, नहीं चूज़ करना है। नहीं चूज़ करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा, राइट, बट मुझे नेक्स्ट कॉल पे भी यहाँ से जाना है। मतलब एरे है मेरा, सॉरी, मैं आई थिंक पेन की थिकनेस चेंज हो गई है। एरे है, राइट, इंडेक्स +1, नेक्स्ट कॉल पे भी तो जाना है मुझे, और डेटा स्ट्रक्चर को ऐसे ही पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो ये हमने किया, ये डेटा स्ट्रक्चर को रिमूव किया, ये राइट। और इसके बाद मैं कुछ कर रहा हूँ क्या, नहीं, इसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बेस केस तक आ जाऊँगा तो बेस केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बेस केस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बेस केस से हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो देखो बेस केस क्या है मेरा, बेसिकली जो मेरा इंडेक्स आ रहा है, यदि मेरा इंडेक्स जो है, राइट, इंडेक्स यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए किसके, एरे के साइज के बराबर, एरे की लेंथ के बराबर, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। जावा में हम ऐसे एरे के साइज को पता करते हैं। आई थिंक सी प्लस में एरे डॉट साइज और अदर कोई मेथड होगी, ठीक है। यदि ये हो जाए तो हम क्या करेंगे, बेसिकली या तो हम हमारा आंसर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। देखो मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे ना मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ एक दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में, ये कॉम्बिनेशंस को, ठीक है। ये एक एक कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं और ये मैं दूसरे बड़े एरे ऑफ एरे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेता हूँ, बेसिकली, या लिस्ट ऑफ लिस्ट टाइप के, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ, देखो पास करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, अदरवाइज मुझे फंक्शन को मॉडिफाई करना होगा। तो मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है और बेसिकली ये मेरा आंसर है, एंड न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेरा बेस केस है, राइट। आंसर में मैं ऐड कर दूंगा, आंसर में ऐड कर दूंगा उस कॉम्बिनेशन को, यानी डेटा स्ट्रक्चर को। और कैसे करेंगे, एक एरे लिस्ट तो बना लूँ मैं पहले, राइट, ऐड करने से पहले। वो एरे लिस्ट बनी हुई है बट स्टिल मैं एक एरे लिस्ट बना के ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, बेटर वे। और यहाँ से क्या करूँगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा कोड है, राइट। सॉरी गाइज, मुझे पेन के कलर और पेन चेंजेस करना पड़ रहे काफ़ी सारे, बट नो वरी, आई विल लर्न दिस कि मैं इसको क्विकली कैसे कर सकता हूँ। तो ये मेरा बेसिकली कोड है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सूडो कोड है, सूडो कोड है, ठीक है। अब ये कोड देखो इजीली हमें चीज़ें बता रहा है, ये क्या स्टेप्स है मेरी, मैं एक बार और समझा देता हूँ। आई थिंक आप अभी तक समझ गए होंगे बट स्टिल मैं आपको एक बार और बता देता हूँ जो नहीं समझ पाया है। यहाँ से हमने, ये हमारी पिक वाली स्टेप है, हमने पिक किया, ठीक है, नेक्स्ट कॉल किया, अगले कॉल पे गए लेफ्ट वाले पे, फिर हमने बैक ट्रैक स्टेप है हमारी, रिमूव किया, और बैक ट्रैक करने के बाद फिर से हमें एक दूसरे फंक्शन पे कॉल पे जाना है, ठीक है। ये मेरी नॉट पिक वाली है, ठीक है, नॉट पिक वाली स्टेप है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब इसका वर्किंग कोड देख लेते हैं, ठीक है। वर्किंग कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
देखो मेरे पास फंक्शन क्या है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ो, उसे इग्नोर करो अभी ऊपर वाले पार्ट को। यहाँ पे देखो क्या है, मेरा एक्चुअल कॉल यहाँ से हो रहा था फंक्शन का, जहाँ पे मुझे सबसेट पता करना और मुझे एरे दिया गया है, मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट बेसिकली स्टोर करके रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई, सॉरी। और देखो पहले फंक्शन कॉल में क्या किया मैंने, बेसिकली जीरो को पास कर दिया, जीरो द इंडेक्स, जैसा कि मैंने बताया, एरे को पास किया, डेटा स्ट्रक्चर आंसर। अब देखो ये मेरा रिकर्सिव कॉल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया मैं इस फंक्शन कॉल पे। ये मेरा बेस केस है, जैसे मैंने बताया, इंडेक्स की वैल्यू यदि एरे की लेंथ से एरे की लेंथ पे रीच कर जाए तो मैं आंसर मुझे मिल गया, ऐड कर दूंगा, रिटर्न कर जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे देखो इंक्लूड द करंट एलिमेंट और पिक द करंट एलिमेंट, ठीक है, पिक द करंट एलिमेंट वाली स्टेप है। अब ये मैं नेक्स्ट कॉल पे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल पे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद एलिमेंट को रिमूव करना है, रिमूव द लास्ट एडेड एलिमेंट, पिछले वाले एलिमेंट को मैं हटा दूंगा, ठीक है, वो मैं ये स्टेप में कर रहा हूँ। और अगेन फिर मैं ये वाली स्टेप क्या है, बेसिकली नॉट पिक, पिक नहीं करूँगा और अगले इंडेक्स पे भी चला जाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, तो ये ऐसा है, ठीक है। तो देखो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेटर होता है आगे लिख डालो, मतलब आगे ही लिख दो। ये तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल है। तो देखो मैंने इसलिए बोला है, कमेंट्स बहुत हैंडी आते हैं, ठीक है। इवन आप ये कोड आज सीख लो और आप एक साल बाद सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को, आप नहीं कर पाए तो आपको पता रहेगा, राइट, जल्दी आपको ये बेसिकली आप रिकॉल कर पाओगे अपनी मेमोरी में से, ब्रेन मेमोरी बेसिकली। तो ये हमारा कोड है बेसिकली, ठीक है। और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। ओके, ये स्क्रीन चेंज करने के बाद थोड़ा अजीब बिहेवियर करता है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा वो ना हो जाए एक्चुअली, तो टाइम एंड, ओके मैं देखता हूँ इसका, यदि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं इस पर बात करते हैं, ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो गाइज ये कोड मैं आपको ना अपनी बेसिकली मैंने गिटहब पे डाल के रखा है, तो मैं वो गिटहब लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोड एग्जैक्ट, मैं आपको ये गिटहब लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। पहले टाइम के बारे में बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं आपको एक साथ। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट, एक नोड पे खड़ा हूँ मैं, दो ही चॉइस है मेरे पास, आइदर पिक नॉट पिक, ठीक है, एनपी। तो यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो, यदि आपने नहीं देखा हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव कॉल में। तो हमारा वही था, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड दी इन मल्टीप्लाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके लिए है, एक एक नोड से दूसरी नोड पे जाने पे, ठीक है, नेक्स्ट कॉल पे जाने पे कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क डन ऑन दैट नोड, वर्क डन उस नोड पे हमने कितना काम किया, ठीक है, वर्क डन ऑन दैट नोड। तो देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो आपको दिख रही है, तो 2 to the power n है, ठीक है, 2 to the power n है, सिंपली हमको यहाँ पे दिख रहा है। और इससे इधर जाने पे, इससे देखो इधर से इधर जाने पे कितना वर्क किया है मैंने, बेसिकली कोड से वो पता चलेगा हमें, ठीक है। और कोड में यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमने कितना वर्क किया है। रुको मैं एक पेन ले लेता हूँ दूसरा, ओके कलर में से लूँगा, कौन सा कलर लूँ, ओके ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि क्या बोल रहा था, कितना वर्क डन हुआ ऑन दैट नोट पे, ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है, एलिमेंट को ऐड करना।
नेक्स्ट कॉल जाना है भी कांस्टेंट ऑपरेशन है, एलिमेंट रिमूव करना है भी कांस्टेंट ऑपरेशन है, और क्योंकि लास्ट एलिमेंट ही तो रिमूव कर रहा हूँ, इंडेक्स में पास कर रहा हूँ, वो भी लास्ट और फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट ऑपरेशन है। बट यहाँ पे जब मेरा बेस केस मेट कर रहा है ना, जब मैं पूरे कॉम्बिनेशन को एक अपने एरे ऑफ एरे में बेसिकली लेट से एक बड़ा सा एरे है, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, उसमें मुझे कॉपी करना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, कॉपी करना पड़ रहा है, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो बिग ऑफ एन होगा, ठीक है, बाकी यहाँ पे तो बिग ऑफ वन है, ठीक है, कांस्टेंट है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हर नोड पे 2 ब्रांचेस बनते जा रही पॉसिबल, ठीक है, तो हमने देखा था लास्ट बार कि कैसे ये 2 टू दी पावर एन है, ठीक है, 3 बन रही होगी तो 3 टू दी पावर एन, बेसिकली सम ऑफ जीपी, ठीक है, टोटल नोड्स को सम कर दो, बट मल्टीप्लाई करूंगा, वर्क डन कितना हुआ एक नोड पे, एक नोड पे बेसिकली कांस्टेंट हुआ बट बेस केस पे, ठीक है, ताकि हम वर्स्ट केस बेस केस पे आके तो बिग ऑफ एन का वर्क हुआ, ठीक है, कॉपी करने में। और हम हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब कैलकुलेट करते तो वर्स्ट केस की बात करते, ठीक है, तो हम एज्यूम कर रहे कि हर स्टेप पे, जो कि नहीं हुआ है बेसिकली, ये एक वर्स्ट केस मान रहा हूँ मैं, हर स्टेप पे वो वर्क डन, देखो हर स्टेप पे नहीं भी हुआ है ना, फिर भी बिग ऑफ एन का तो वर्क हुआ है, राइट, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स थी और ये कॉपी करने का टाइम एन। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोला था, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, यदि आपको मेरा पुराना लेक्चर याद हो तो देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या थे, यहाँ पे शायद मैंने बताया था कि आपको, देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है बेसिकली, नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ फ्रॉम डेट नोड टू लीफ, ओके, हाइट ऑफ द ट्री, सॉरी, मैक्सिमम डेथ, कंफ्यूज मत हो, देखो हाइट क्या होगी बेसिकली, रूट से भी जो सबसे लंबा पाथ जा रहा है, जो सबसे लंबा पाथ जा रहा है, ठीक है, लीफ नोड को, बॉटम को, वही हमारा उतना ही स्टेक स्पेस हमारा इससे स्टेक स्पेस बनेगा, ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया था फिबोनाची वाली सीरीज वीडियो में, ठीक है, यदि आपने नहीं देखा हो तो आप देखो, देख लो, ये बहुत हेल्पफुल होता है, नॉट इवन इन दिस कोड, ये जेनरिक वे टाइम एंड स्पेस कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे भी देखो हम देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ी हाइट क्या बन रही है बेसिकली, क्या बन रही है, देखो यहाँ पे 1, ठीक है, 0 से 1 पे गए 2 3, मतलब जितना एरे का, सॉरी, मतलब क्या, जितना एरे का साइज है उतनी तो स्टैक स्पेस बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, बिग ऑफ एन होगी, ये तो मैं श्योर हूँ, ठीक है, बट ये देखो ये तो ऑक्सिलरी स्पेस है, ठीक है, ऑक्सिलरी स्पेस, बट आंसर में हमें बोला एक्चुअली, देखो मैं आपको जो कोड दिखाया ना ये, ठीक है, ये वाला, इसमें देखो आंसर में बोला है कि हमें लिस्ट बनाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है तो ऑक्सिलरी स्पेस जा रही है, बट देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन रहे हैं हमारे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यदि आप देखो तो देखो ये फॉर्मूला है बेसिकली, आप सबसेट में पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो आप चेक कर लेना इसे गूगल या यूट्यूब पे जाके कि सबसेट हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो एक तो ये इसकी ऑक्सी स्पेस है, ठीक है, बट टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 टू दी पावर एन होते हैं, ठीक है, गिवन एलिमेंट के लिए, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 एलिमेंट दिए थे, ठीक है, इस एरे में, तो यहाँ पे कितने 8 कॉम्बिनेशन जनरेट हो गए, तो 2 टू दी पावर 3 है, ठीक है, एम्प्टी सबसेट्स को इंक्लूड करके, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और ये ऑक्सिलरी, ये स्टेक स्पेस है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट की ये स्पेस है, ठीक है, बट ये तो क्वेश्चन में दिया तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो बेसिकली यही होगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 टू द पावर एन इंटू एन, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, ठीक है, बिग ऑफ एन, ऑक्सी स्पेस, ऑक्सिलरी स्टेक स्पेस। तो गाइज ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था, और मैं जो वीडियो की, सॉरी, जो ये कोड है, राइट, इसको इसकी गिटहब मैंने ऑलरेडी, सॉरी, गिटहब मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है, राइट, तो सॉरी, गिटहब पे मैंने अपलोड कर दिया अपने अकाउंट पे, तो मैं आपको इसकी लिंक इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए देखो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट 2 प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, इसका सेकंड वर्जन क्या है, ठीक है, इस तरीके से आप पैटर्न वाइज हम थोड़ा जाएंगे, मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा, जहाँ प्रॉब्लम में पैटर्न, देखो पैटर्न ज़्यादातर लग जाता है, हर टाइप के डीएसए प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ तो पैटर्न ज़रूर होगा, बेसिकली कोडिंग क्या है, सबसेट ही तो है एक मैथमेटिक्स का, राइट,
और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन पैटर्न से ही बने, राइट, इवन होल मैथमेटिक्स। तो वहाँ पे पैटर्न तो लगे आपको, ज़्यादातर प्रॉब्लम में मिल जाएगा, जहाँ भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, और यदि आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे मैं आपको कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की लाइक मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो अभी अभी लाइक जो रिकर्जन सीख रहे हैं, राइट, स्क्रैच से। तो ये मेरा बेसिकली 7th वीडियो था इस सीरीज़ में। आगे मैं और भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू गाइस।